साल 2020 की शुरुआत में चाइना ने जो दुनिया भर को कोरोना वायरस दिया था, उसके बहुत ही गंभीर परिणाम भुगतने पड़े। पूरी दुनिया भर की इकोनॉमी बर्बाद हो गई, लोगों का सामान्य जनजीवन तहस नहस हो गया। और अब जब पूरी दुनिया इससे उबर रही थी, तभी ब्रिटेन ने एक और खतरे की घंटी बजा दी है। ब्रिटेन के लंदन के आसपास के एरिया में कोरोना वायरस का एक नया स्ट्रेन पाया गया है, जो कि बहुत तेजी से उस एरिया में फैल रहा है और ये हाईली कंटेजियस है। इसको बहुत ही ज्यादा गंभीरता से लेते हुए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने लंदन और उसके आसपास के एरिया में टियर 4 का लॉकडाउन लगा दिया है, यानी कि केवल इसेंशियल सर्विसेज चलेंगी और उसके अलावा बाकी सब कुछ ठप रहेगा। ब्रिटेन का सबसे बड़ा फेस्टिवल क्रिसमस तक वहां नहीं मनाया जाएगा और लोगों को पूरी तरीके से लॉकडाउन में रहना पड़ेगा। दुनिया के बाकी देशों जैसे सऊदी अरेबिया ने भी इसको बहुत गंभीरता से लिया और अपने बॉर्डर पूरी तरीके से सील कर लिए हैं। बाकी यूरोपियन कंट्री जैसे फ्रांस, स्पेन, जर्मनी, इटली, इन सब ने यूके से आने वाली सारी फ्लाइट्स रद्द कर दी हैं और किसी भी तरीके की आवाजाही को बंद कर दिया है। रशिया और बहुत सारी साउथ अमेरिकन कंट्रीज ने भी यूके से आने वाली सारी हवाई यात्राओं पर पाबंदी लगा दी है और 21 दिसंबर से भारत ने भी यूके से आने वाली सारी फ्लाइट्स को बंद कर दिया है। तो ये मामला काफी गंभीर नजर आ रहा है। तो चलिए आज की भारत की बात में हम समझते हैं कि ये नया कोरोना वायरस है क्या, ये आया कहां से, इसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये कितना जानलेवा है और सबसे बड़ी बात कि कोरोना के पेशेंट्स को ठीक करने के लिए, उनका मेडिकेशन करने के लिए एक दुनिया भर में प्रोटोकॉल बन गया था। तो क्या इस नए कोरोना वायरस की वजह से उस प्रोटोकॉल को भी चेंज करना पड़ेगा? और सबसे बड़ा सवाल कि जो वैक्सीन बनकर तैयार है, लोगों को लगना भी चालू हो गई हैं, क्या इस नए कोरोना वायरस की वजह से उन वैक्सीन पर भी प्रभाव पड़ेगा? ऐसा तो नहीं होगा कि नया तरीके का वायरस आया है इसलिए वैक्सीन पर भी एक नई रिसर्च करने की जरूरत पड़ जाए। तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ब्रिटेन में हुआ क्या है। तो आपको याद होगा कि साल की शुरुआत में जब कोरोना वायरस शुरू हुआ था, उस समय ब्रिटेन बहुत ही बुरी तरीके से इसे अफेक्टेड हुआ था। यहाँ पर केसेस भी बहुत ज्यादा आए थे और यहाँ का डेथ रेट भी काफी हाई था। लेकिन उसके बाद ब्रिटेन ने अपने यहाँ लॉकडाउन वगैरह लगाए, काफी प्रिवेंटिव मेजर्स लिए। इसकी वजह से उनके यहाँ पर टोटल केसेस काफी कम होना चालू हो गए थे। आप इस ग्राफ में देख सकते हैं कि धीरे धीरे करके उनके पर मिलियन केसेस ऑलमोस्ट जीरो की तरफ जा रहे थे। लेकिन आप सितंबर से देखिए कि फिर अचानक से उनके यहाँ केसेस बढ़ने लगे और दिसंबर आते आते ये केसेस बहुत तेजी से बढ़ करके 400 केसेस पर मिलियन आने लगे। तो जब लंदन और उसके आसपास के एरिया में इतने ज्यादा केसेस तेजी से बढ़ने लगे, तो वहां के साइंटिस्ट और डॉक्टर्स ने पेशेंट्स का डेटा मंगाया और उसका एनालिसिस किया। तब उनको समझ में आया कि उस एरिया में कोरोना वायरस का एक नया स्ट्रेन पाया जा रहा है, जो कि बहुत तेजी से बढ़ रहा है और यह हाईली कंटेजियस है। आप जानते ही हैं कि चाइना के वुहान से जो वायरस शुरू हुआ था, वो कितनी तेजी से पूरी दुनिया में फैला था। कुछ ही महीनों में पूरी दुनिया में ये वायरस फैल गया था और ब्रिटेन में जो ये नया स्ट्रेन पाया गया है कोरोना वायरस का, ये उस वाले वायरस से भी 70% ज्यादा तेजी से फैल रहा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये नया वायरस कितनी तेजी से फैल रहा है। इसी वजह से ब्रिटेन की सरकार के कान खड़े हो गए हैं, क्योंकि पिछली बार जब कोरोना वायरस वहां पर आया था तो ब्रिटेन की सरकार ने लॉकडाउन लगाने में काफी देरी की थी। तो इस बार उन्होंने इसकी सूचना मिलते ही उस एरिया में टोटल लॉकडाउन लगा दिया है। साथियों, आप सोच रहे होंगे कि ये नया वायरस फिर आया कहां से। तो दोस्तों, ये नया वायरस नहीं है, ये पुराना वाला कोरोना वायरस ही है। कोई भी वायरस जब ह्यूमन बॉडी में पहुंचता है तो फिर वो अपने जैसे और भी बहुत सारे वायरस बनाना चालू कर देता है। आप कह सकते हैं कि अपने जुड़वा भाई बनाना चालू कर देता है। इसी को वायरस का म्यूटेशन बोलते हैं। और किसी भी वायरस के लिए ये कोई नई चीज नहीं है। सारे ही वायरस जो होते हैं वो म्यूटेट होते रहते हैं और अपने नए नए क्लोन्स टाइप के बनाते रहते हैं। इसको हम लोग स्ट्रेन बोलते हैं। जनरली जितने भी वायरसेस होते हैं वो म्यूटेट होते हैं, लेकिन उनका म्यूटेशन काफी स्लो होता है। लेकिन ये वाला कोरोना वायरस जो ब्रिटेन में पाया जा रहा है, इसमें म्यूटेशन बहुत फास्ट हुआ है। पिछला वाला कोरोना वायरस जो कि वुहान से आया था, उसके जेनोम में 17 चेंजेस हुए हैं और वो भी बहुत ही शॉर्ट टाइम में। और इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि जो ये 17 चेंजेस हुए हैं, इनमें से ज्यादातर चेंजेस वायरस के स्पाइक प्रोटीन में हुए हैं। ये जो आप नुकीला पार्ट देख रहे हैं, इसको स्पाइक प्रोटीन बोला जाता है। तो स्पाइक प्रोटीन में अगर चेंज आता है तो ये संभावना बढ़ जाती है कि ऐसा ना हो इसकी वजह से ह्यूमन बॉडी के अंदर कोई नई तरीके की बीमारियां पैदा होने लगे। इसलिए इस मामले को ज्यादा गंभीरता से लिया जा रहा है और यही वजह है कि इस वायरस का स्प्रेड रोकना काफी जरूरी है। और ब्रिटेन ने तुरंत अपने आप पूरी तरीके से लॉकडाउन लगाया है और बाकी दुनिया भी इसको लेकर काफी अलर्ट में आ गई है।
तो अब सवाल ये उठता है कि क्या इस नए वायरस की वजह से कुछ नई नई बीमारियां आने वाली हैं या फिर ये नया वायरस ज़्यादा जानलेवा है। तो दोस्तों वहाँ के रिसर्चर्स और डॉक्टर्स ने जो भी अपना डेटा कलेक्ट किया है उसके हिसाब से उनका कहना है कि ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं है कि इसकी वजह से कोई नई बीमारी आएगी या इसका डेथ रेट बढ़ेगा। सबसे सीधी सी बात ये समझी जा रही है कि ये वायरस पहले वाले वायरस की तरह ही है, कोई बहुत ज्यादा जानलेवा नहीं है। उसका ट्रीटमेंट जो होता है वो भी पहले की तरह ही चलता रहेगा, लेकिन हाँ चेंजेस सिर्फ ये है कि ये इसका स्प्रेड बहुत तेजी से हो रहा है। अब सवाल उठता है वैक्सीन पर कि ये जो नई वैक्सीन बनकर तैयार हो गई है और लोगों को लगना भी चालू हो गई है, क्या ये वैक्सीन इस नए वाले वायरस पर भी उतनी ही इफेक्टिव होगी। तो दोस्तों इस मामले में भी एक्सपर्ट्स का, रिसर्चर्स और डॉक्टर्स का कहना यही है कि नए वाले वायरस में चेंजेस तो हुए हैं लेकिन इतने ज्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं कि वो इस नई वैक्सीन को इफेक्टिव ना बना पाए। इसका मतलब ये है कि जो नई वैक्सीन लग रही है वो इस वायरस पर भी उतनी ही इफेक्टिव होगी जितना कि वो पुराने वाले वायरस पर थी। तो अब समझते हैं कि ये नए वाले वायरस का भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों ये वायरस लंदन और उसके आसपास के एरिया में स्टार्ट हुआ था, लेकिन ये सितंबर के महीने में इसके फर्स्ट साइंस आने शुरू हुए थे और जैसे ही वहां के डॉक्टर्स और रिसर्चर्स को पता चला उन्होंने WHO को इसके बारे में जानकारी दे दी थी। लेकिन तब से लेकर 3 महीने हो चुके हैं और लंदन की कनेक्टिविटी पूरी दुनिया से बनी हुई थी, भारत से भी बनी हुई थी, फ्लाइट्स का आना जाना चालू था। इसलिए साथियों ये पूरी तरीके से पॉसिबल है कि इस ड्यूरेशन में, क्योंकि हवाई यात्रा चल रही थी, लंदन का कनेक्शन भारत से भी बना हुआ था, बाकी कंट्रीज से भी बना हुआ था, तो ये पूरी तरीके से पॉसिबल है कि ये वायरस किसी पेशेंट के जरिए बाकी कंट्रीज में भी पहुंचा हो, इंक्लूडिंग भारत में भी पहुंचा हो। 22 दिसंबर को लंदन से नई दिल्ली आई हुई एक फ्लाइट में 5 पेशेंट्स कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। अब ये कोरोना पुराना वाला है या नया वाला है ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। तो साथियों इस नए वाले वायरस की वजह से बहुत पैनिक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन सावधान रहने की बहुत जरूरत है। पिछले कई दिनों से क्योंकि भारत में केसेस कम होते चले जा रहे थे, 20,000 केसेस पर डे से भी नीचे आ गए थे, ड्यूरेशन भी काफी लंबी हो गई, इसलिए लोग भी थोड़े कैजुअल हो गए हैं। लेकिन अब इस नए वाले वायरस की वजह से आपको कुछ दिन के लिए बहुत सावधान हो जाने की जरूरत है। तो आपने अगर मास्क वगैरह पहनना छोड़ दिया हो तो उसको फिर से पहनना चालू कर दीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन करना चालू कर दीजिए, ट्रैवल वगैरह जब तक जरूरी ना हो तब तक ना करें, और साथ में आपने इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो चीजें लेना चालू की थी अगर उनको बंद किया हो तो फिर से कुछ दिनों के लिए लेना चालू कर दीजिए। तो साथियों पैनिक मत करिए लेकिन सावधान जरूर रहिए।